हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। और दोस्तों, आज की करंट अफेयर की एक वीडियो लेके आए हैं कि आम आदमी पार्टी को नेशनल पार्टी का स्टेटस मिला है। हमारे लिए क्यों रेलेवेंट है? ही इज नॉट रेलेवेंट फॉर अस बट दिस थिंग इज रेलेवेंट फॉर अस। ये ज़्यादा रेलेवेंट है अपने लिए। क्यों? क्योंकि ये एक पॉलिटी का टॉपिक है, करंट अफेयर का टॉपिक है। हम देखेंगे कि नेशनल पार्टी के क्राइटेरिया क्या होते हैं, कितनी नेशनल पार्टीज हैं, कितनी नेशनल पार्टीज को हटा दिया गया है, और एडवांटेज क्या है नेशनल पार्टी स्टेटस का, क्योंकि ये बड़ा इवेंट है और इसमें से क्वेश्चन जनरली आपको पूछे जा सकते हैं। तो डिटेल में बात करेंगे हम, बट शॉर्ट में निपटाएंगे। वैसे जाएंगे डिटेल में, बट शॉर्ट में निपटाने की इसको कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो नेशनल पार्टी का जो स्टेटस है उसको डिसाइड कौन करता है? इट इज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया स्टैट्यूटरी बॉडी है या इंडिपेंडेंट बॉडी है, या कौन से टाइप की बॉडी है, या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। ठीक है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये पावर कहाँ से ड्रॉ करता है, अथॉरिटी कहाँ से आती है? इलेक्शन सिंबल्स रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968। एमसीक्यू में आपको ऐसी कोई लाइन दे देंगे जिसमें आपको लगेगा यार ये तो कोई सिंबल से रिलेटेड होगी, बट नहीं, ये अथॉरिटी ये यहीं से ड्रॉ करते हैं। अब देख लेते हैं कि रूल क्या है। देखिए, तीन रूल्स हैं। तीन में से कोई भी एक रूल अगर लागू होगा तो उसको नेशनल पार्टी का स्टेटस मिल जाता है। The party that secures 2% seats in Lok Sabha from at least 3 different states, मतलब कि 2% वोट हो और यहाँ पे 2% सीट मिल जाए उनको। और 2% सीट बनती हैं, 11 सीट है। ये वाला रूल है। इसकी थोड़ी सी समरी यहाँ पे दी हुई है। 2% सीट्स में मतलब 543 के अकॉर्डिंग 11 सीट बनती हैं। ठीक है। तो वो अगर ले आई कोई पार्टी तो उसको नेशनल पार्टी का स्टेटस दे देंगे। दूसरा 6% का एक रूल होता है। 6% रूल यहाँ दिया हुआ है डिटेल में थोड़ा सा। ए पार्टी दैट सिक्योर 6% ऑफ द वोट्स इन द जनरल इलेक्शन टू लोकसभा, या तो इसमें या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली में। किसमें? कितनी जगह पे? 4 स्टेट में। और इसके साथ ये अकेला नहीं, इसके साथ 4 लोकसभा सीट्स भी जीत ले। ये पहला रूल तो 4 पे लागू होता है, बट ये जो 4 लोकसभा सीट वाला रूल है, या तो एनी स्टेट में से या फिर मल्टीपल स्टेट्स में से, इन्हीं में से किसी 4 में से जीत ले वो। टोटल 4 सीटें लोकसभा में चाहिए होंगी। या फिर ये वाला रूल फॉलो कर ले कोई पार्टी। तीसरा भी हो सकता है जी, ये दोनों भी फॉलो नहीं कर पा रही तो क्या, कैसे बन सकते हो नेशनल पार्टी? अ पार्टी इज रिकग्नाइज्ड एज अ स्टेट पार्टी। जैसे नेशनल पार्टी का दर्जा दिया जाता है उसी तरह से इलेक्शन कमीशन देता है स्टेट पार्टी का दर्जा इन 4 और मोर स्टेट्स। अगर 4 स्टेट में या उससे ज्यादा में आपको स्टेट पार्टी का दर्जा मिल गया तो ऑटोमेटिकली बाय दैट रूल यू विल बिकम ए नेशनल पार्टी। ये एक ये वाला रूल बन जाता है। ठीक है। अब देखते हैं कि जी इनको कैसे मिला है। इनको मिला है थर्ड रूल के अकॉर्डिंग। 4 राज्यों में 6%, क्योंकि ये स्टेट पार्टी का एक रूल होता है। 4 स्टेट में इनको स्टेट पार्टी का दर्जा मिल गया है। ठीक है। कौन कौन से हैं वो? यहाँ परसेंटेज ऑफ वोट इतनी थी, गुजरात में स्टेट पार्टी बन गई, पंजाब में स्टेट पार्टी बन गई, गोवा में इतने परसेंट थे, यहाँ पे स्टेट पार्टी बन गई, और दिल्ली में 53.6 थे तो यहाँ पे भी स्टेट पार्टी। मतलब 4 राज्यों में स्टेट पार्टी, तो ये बन गई नेशनल पार्टी। अब स्टेट पार्टी के अपने रूल्स हैं। ये बहुत डिटेल में हो जाएगा क्योंकि स्टेट पार्टी तक आपसे नहीं पूछा जाएगा, बट स्टिल यहाँ पे ये रूल दिए हुए हैं कि स्टेट पार्टी का दर्जा क्या कैसे मिलता है। एटलीस्ट 6% वोट शेयर इन द लास्ट असेंबली इलेक्शन एंड हैव एटलीस्ट 2 MLA, मतलब इन दोनों का कॉम्बो चाहिए। या फिर हैव 6% वोट शेयर इन द लास्ट लोकसभा इलेक्शन फ्रॉम दैट स्टेट एंड एटलीस्ट 1 MP। या तो लोकसभा वाले में 6% ले आओ, या और 1 MP ले आओ। ये वाले रूल से बन सकते हो। एटलीस्ट 3% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट्स और 3 सीट, या तो 3% टोटल सीट का या टोटल 3 सीट, विच एवर इज मोर इन द लास्ट असेंबली इलेक्शन, तो भी आप स्टेट पार्टी बन सकते हो। या फिर 1 MP हो फॉर एवरी 25 मेंबर्स और एनी फ्रैक्शन अलॉटेड टू द स्टेट इन टू द लोकसभा। या फिर इस रूल से बन सकते हो, हैव एटलीस्ट 8% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स इन द लास्ट असेंबली इलेक्शन। या तो असेंबली इलेक्शन में या लोकसभा में एटलीस्ट 8% ले आओ। इन चारों में से कोई क्राइटेरिया में आप फिट हो गए, आपको स्टेट पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। चलिए जी, अब देख लेते हैं आगे का पॉइंट। टोटल नेशनल पार्टीज अभी कितनी है? देखिए दोस्त, ये 6 टोटल नेशनल पार्टीज है। बीजेपी है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, बीएसपी है, सीपीआई एम है। इसमें कंफ्यूज मत होना, एक पार्टी का दर्जा जा चुका है सीपीआई का। ये दोनों अलग अलग पार्टीज है। ठीक है। और नेशनल पीपल्स पार्टी, ये 6 नेशनल पार्टी बच गई है अब देश में।
और 3 जिनका अभी जब आम आदमी पार्टी को नेशनल पार्टी बनाया गया है उसी टाइम पे इलेक्शन कमीशन ने इनको रिव्यू किया है। रिव्यू होता है इसके लिए डिटेल में, यूपीएससी के कैंडिडेट्स के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उनको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा कि कितने टाइम के बाद रिव्यू किया जाना चाहिए था, कितने टाइम के बाद हुआ है। वो डिटेल में आपके लिए कोई काम की नहीं है। इन 3 पार्टी से ले लिया, टीएमसी, एनसीपी और सीपीआई से। चलिए जी आगे चलते हैं। फायदा क्यों इतना नेशनल पार्टी का हो हल्ला क्यों मचा रखा है? फायदे हैं ये वाले। द पार्टी इज एंटाइटल्ड टू रिजर्व सिंबल फॉर इट्स कैंडिडेट्स पैन इंडिया। जब आपने देखा होगा कई बार कोई नई पार्टी आती है, कभी उसको मटके का निशान दे दिया जाता है, कभी उसको लालटेन का निशान दे दिया जाता है, कभी उसको मान लो कैप का निशान दे दिया जाता है कि जी ये सिंबल के साथ लड़ोगे आप अब की बार। इलेक्शन कमीशन क्यों देता है सिंबल? क्योंकि वोटर जो है ना अपने कंट्री में बहुत ज़्यादा इलिटरेट है। वैसे भी ये सिंबॉलिक भी है, बट इसकी शुरुआत इसलिए हुई थी कि इलिटरेट है, आप अपने लोगों को बता दोगे जी कैप के सामने वाला बटन दबा आना तो आप हमें वोट दोगे। तो पूरी पैन इंडिया इस पार्टी को, नेशनल पार्टी को, अपना सिंबल को प्रिजर्व कर सकते हैं। मतलब यूं नहीं होगा कि ये किसी कर्नाटका इलेक्शन में जाएंगे तो इनको कोई और सिंबल दे दोगे। अब ये अपने सिंबल पे लड़ेंगे हर जगह। दूसरा, कैंडिडेट्स ऑफ नेशनल पार्टी नीड जस्ट वन प्रपोजर टू फाइल नॉमिनेशन। जब नॉमिनेशन फाइल करना होता है तो एक ही प्रपोजर लगता है। कमेंट बॉक्स में बताओ कि बाकी जब स्टेट पार्टी नेशनल पार्टी नहीं होती तब कितने प्रपोजर चाहिए होते हैं फॉर द नॉमिनेशन। ठीक है। उसके बाद थर्ड एडवांटेज क्या है? डेडिकेटेड ब्रॉडकास्ट स्लॉट मिल जाते हैं ऑन पब्लिक ब्रॉडकास्टर। पब्लिक ब्रॉडकास्टर कौन से हैं? जो सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं। ठीक है। दूरदर्शन, ऑल इंडिया रेडियो, मतलब पब्लिक सेक्टर जो एंटरप्राइज है इनके ऊपर जनरल इलेक्शन में इनको जो है डेडिकेटेड ब्रॉडकास्ट के स्लॉट दिए जाएंगे। भाई 6 से 7 ये पार्टी अपनी बात करेगी। ठीक है। और चौथा फायदा है कि नेशनल पार्टी ऑल्सो गेट्स द बेनिफिट ऑफ हैविंग अ मैक्सिमम ऑफ 40 स्टार कैंपेनर्स ड्यूरिंग ए जनरल इलेक्शन। हर पार्टी को अपने स्टार कैंपेनर डिक्लेयर करने होते हैं जिनका एक्सपेंडिचर कैलकुलेशन थोड़ा अलग तरीके से किया जाता है, चुनावी खर्च में नहीं होता वो। तो वो जो लिस्ट है उसमें 40 लोग डाल सकते हैं जिनको नेशनल पार्टी में का स्टेटस मिल गया है। अगला डिस्कस करते हैं जी। द नेशनल पार्टी टैग ऑल्सो मीन्स अ गवर्नमेंट बंगलो इन न्यू दिल्ली। किसी भी पार्टी के जो है न्यू दिल्ली में एक गवर्नमेंट बंगलो मिल जाएगा फॉर इट्स नेशनल प्रेसिडेंट एंड ऑफिस स्पेस एट ए सब्सिडाइज्ड रेट इनटू नेशनल कैपिटल। मतलब कि उनको गवर्नमेंट बंगलो मिल जाएगा इनके प्रेसिडेंट को और सब्सिडाइज रेट पे इनको ऑफिस मिल जाएगा। ये क्योंकि पार्टी दिल्ली बेस्ड ही है तो इनको ऑलरेडी भी मिला हुआ, बट मान लो कोई तमिलनाडु की कोई पार्टी थी, उसका तो दिल्ली में कोई ऑफिस स्पेस नहीं होना था फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव, तो उनके नेशनल प्रेसिडेंट को भी गवर्नमेंट बंगलो मिलेगा और नेशनल कैपिटल में इनकी पार्टी के लिए एक जगह मिल जाएगी। ठीक है। तो ये करंट का टॉपिक था, क्योंकि करंट के टॉपिक से आपके क्वेश्चन बन जाते हैं तो इसलिए ये डिटेल कवर करनी जरूरी थी। और ये सारी प्लेलिस्ट अपने चैनल पे अवेलेबल है और इसी तरह की जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे वो इसी तरह की एक्सप्लेनर सीरीज में हम इनको कवर करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।